सेल्फ स्टडी क्लासेस विश्वमित जैन यूट्यूब चैनल में। सभी साथी जल्दी से एक बार वीडियो लाइक कर दें। और दोस्तों, अगर आप एमपी टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आपका सब्जेक्ट है हिंदी साहित्य, तो आपका एक दोस्तों बहुत ही बड़ा कंफ्यूजन होता है कि हम किन पुस्तकों से पढ़ें, कौन कौन सी पुस्तकें होंगी जो आपके लिए मददगार होंगी। तो आज मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ कि एमपी टेट वर्ग 1 और वर्ग 2 हिंदी साहित्य के लिए अगर आपको एग्जाम पार करना है, एग्जाम को क्वालिफाई करना है, ऐसी पुस्तकें जो आपके लिए प्रारंभिक परीक्षा और दोस्तों आपकी जो सुपर टेट होगी इसके बाद, उसके लिए भी अगर ये फायदेमंद होंगी, यानी कि दोस्तों इन बुकों के लिए आपको परचेस करना है और परीक्षा को चुटकियों में पास करना है। ठीक है, अगर आप ये बुक खरीदना चाहते हैं दोस्तों, तो यहां पर मैं आपको बता दे रहा हूं। सबसे पहले हिंदी साहित्य का पद्य साहित्य। हिंदी साहित्य का पद्य साहित्य दोस्तों, ये हिंदी साहित्य का पूरा बहुत ही शानदार है, कई पुस्तकों का निचोड़ है ना। इस पुस्तक में साथ ही जगह जगह आपको ट्रिक मिलेगी, है ना, और टॉपिक वाइज रहेंगे। टॉपिक वाइज कैसे, देखो इस पुस्तक की खास विशेषता क्या रहेगी वो मैं आपको बता दे रहा हूं कि सबसे पहले इसमें टॉपिक वाइज रहेंगे किस प्रकार से, इस प्रकार से रहेंगे दोस्तों। ठीक है, इसको अपन थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। इस प्रकार से आपको टॉपिक वाइज यहां पर फैक्ट मिलने वाले हैं। देखो कैसे, सबसे पहले आपका हिंदी भाषा टॉपिक रहेगा। ठीक है, विस्तृत रहेगा। देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य के इतिहास, लेखन के स्रोत, आदि काल। ठीक है, फिर मिलेगा क्या, भक्ति काल, भक्ति काल इस प्रकार से। ठीक है, फिर मिलेगा दोस्तों रीति काल, है ना, रीति काल, भारतेंदु युग, भारतेंदु युग, द्विवेदी युग, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, नवगीत। ठीक है, हिंदी साहित्य की नवीन प्रवृत्तियां हैं, साठोत्तरी कविता, और फिर हिंदी गद्य का विकास इस वाली पुस्तक में, हिंदी गद्य का विकास इस वाली पुस्तक में। ठीक है, इस पुस्तक में पूरा हिंदी गद्य का विकास कैसे रहेगा, देखो इस प्रकार से, नाटक, कहानी, है ना, और उसके बाद यहां पर आते हैं उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तांत, रेखा चित्र, संस्मरण, गद्य साहित्य, है ना, डायरी, साक्षात्कार, हिंदी में प्रथम क्या है, हिंदी में विविध, पुरस्कार, उपनाम, हिंदी की पत्र पत्रिकाएं, प्रमुख कथन, वो भी दोस्तों इसमें रहेंगे। ठीक है, ये सारी चीजें आपको मिलने वाली। एक रिव्यू में आपको बता रहा हूं यहां पर, जैसे हिंदी भाषा, जब आप हिंदी भाषा के बारे में पढ़ोगे तो हिंदी भाषा के बारे में पूरा फैक्ट होगा। भाषा के बारे में सबसे पहले होगा, आपसे पूछा जाएगा, यहां पर ये तथ्य रहेंगे कि भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से बना। पिछली बार एमपी टेट में क्वेश्चन आया था और आयोग ने गलत मान लिया था, है ना। तो भाषा शब्द संस्कृत की किस धातु से, भाष धातु से बना। यहां पर हलंत आना था, भाष धातु, है ना। विश्व में लगभग 3000 भाषाएं बोली जाती हैं। इसी आधार पर आप देख सकते हैं दोस्तों, पूरी भाषाओं का विवरण रहेगा इस प्रकार से, भाषा के बारे में, अपभ्रंश के बारे में, है ना, अपभ्रंश भाषा के बारे में, और दोस्तों यहां पर अपभ्रंश के प्रमुख रचनाएं, रचनाकार, वो भी इसमें रहेगा। ठीक है, और उसके बाद यहां पर अपन देखते हैं, आगे चलते हैं, तो ये पूरी की पूरी रचनाएं हैं। फिर यहां पर अपन को देखने मिलेगा क्या, अबहट्ट, अबहट्ट के जितने भी महत्वपूर्ण तथ्य वो रहेंगे। ठीक है, उसके बाद यहां पर आते हैं, तो यहां पर दोस्तों बहुत ही शानदार ट्रिक रहेगी, अपभ्रंश से निःसृत आधुनिक आधुनिक भाषाएं। जैसे यहां पर आपको दिख रही होगी ट्रिक रहेगी कैसी, यहां पर स्वर सैनी अपभ्रंश से कौन सी हिंदी निकली है, मागधी से कौन सी हिंदी का विकास हुआ, अर्धमागधी, महाराष्ट्री, ब्राह्मण, सिंधी से। तो स्वर सैनी अपभ्रंश से जैसा कि पूछा जाता है, तो यहां पर देखो स्वर सैनी अपभ्रंश से निकलने वाली की ट्रिक बनाई अपन ने, पश्चिमी राज गुजरात में शेर है, तो पश्चिमी हिंदी, राजस्थानी और गुजराती, इनका जो विकास हुआ, इन उपभाषाओं का विकास हुआ कैसे, ये हुआ है दोस्तों स्वर सैनी से, है ना। फिर मागधी से देखो, मागधी से किन किन का विकास हुआ है, तो मागधी से हुआ है मगध के बिहारी का बंगला, उड़ा, असमिया में। तो मगध से मागधी और बिहारी, बंगला, उड़िया और असमिया, इनका विकास कैसे हुआ, मागधी अपभ्रंश से हुआ। ठीक है, फिर यहां पर देखो अर्धमागधी से, तो अर्धमागधी से हुआ किसका, पूर्वी हिंदी का, है ना। महाराष्ट्री अपभ्रंश से मराठी का। ठीक है, और उसके बाद दोस्तों यहां पर ब्राह्मण से सिंधी का हुआ, पैसाची से लहंगा पंजाबी का हुआ, पंजाबी लहंगा पैसा में खरीदो, और खस से हुआ किसका, पहाड़ी हिंदी का। तो इस प्रकार से ये पूरा हिंदी का पूरा विस्तृत। फिर आधुनिक आर्य भाषा के बारे में बताया गया, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, है ना। जैसे पश्चिमी हिंदी की कौन कौन सी बोलियां हैं,
तो यहाँ पर अपन ने ट्रिक बनाई, कन्नौजी, खड़ी बोली, बुंदेली, ब्रज, हरियाणवी, कानों के, खड़ी, बुंदेली, ब्रज, भान, हरि के पास। ये ट्रिक है पश्चिमी हिंदी को याद करने की, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पर आई जयपुरी, माल में बाती की मारमुड़ी है, तो जयपुरी की कौन कौन सी बोलियां हैं वो यहाँ पर दी हैं। तो यहाँ पर पूरा का पूरा आपको विस्तृत मिलेगा दोस्तों, है ना। बोलियों का वर्गीकरण है, कौन सी ओकार बहुला, कौन सी आकार बहुला, कौन सी उदासीन आकार बहुला है, ये रहेंगे यहाँ पर, ठीक है। और पूरा यहाँ पर जो बोली वाला चैप्टर है वो पूरा आपको यहाँ पर विस्तृत दिखाई देगा, है ना। और कौन सी बोली को दोस्तों, खड़ी बोली को क्या नाम दिए हैं अलग अलग, खड़ी बोली को सीधी, कर्कश बोली किसने कहा, गवारू बोली किसने कहा, ये सारे फैक्ट यहाँ पर आपको दिखेंगे, है ना। उसके बाद यहाँ पर पूरी एक एक बोलियों का पूरा विस्तार से रहेगा, कन्नौजी, हरियाणवी, है ना। तो ये पूरा विस्तार पूर्वक है दोस्तों। ये जो भी मैंने आपको ये चैप्टर बताए हैं, मैंने आपको यहाँ पर जो चैप्टर यहाँ पर ये चैप्टर बताए थे, ये सारे चैप्टर आपको विस्तार पूर्वक मिलने वाले हैं। ये सारे चैप्टर हैं जिनमें से हिंदी भाषा, देवनागरी लिपि, हिंदी साहित्य, इतिहास, आदिकाल, भक्तिकाल, ये पूरे चैप्टर हैं। इन दो बुक के माध्यम से, ये दो बुक आपको परचेस करना है, गद्य पद्य साहित्य और एक गद्य साहित्य, ठीक है। उसके बाद दोस्तों ये आपका हिंदी साहित्य की एक 3000 एमसीक्यू की बुक है, जो दोस्तों आपके लिए टॉपिक वाइज है, वस्तुनिष्ठ है ना, जिसमें साहित्य और व्याकरण के एमसीक्यू है, जो एमपी टेट वर्ग 1 वर्ग 2 के लिए, दोनों के लिए है। साथ ही टीजीटी पीजीटी वाले भी मंगवा सकते हैं। अगर केवल ये एमसीक्यू वाली बुक मंगवाना है तो ये मात्र 599 में घर पे मंगवा सकते हैं। और अगर ये तीनों बुक मंगवानी है दोस्तों, ये वाली तीनों बुक अगर आपको मंगवाना है ना, जैसे ये पद्य साहित्य और ये गद्य साहित्य, तो ये अभी ऑफर है, मात्र 1800 रुपए में आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं, है ना। और दोस्तों ये पूरा पोस्ट चार्ज सहित आपको 1800 पे करना पड़ेगा, अपने घर पर मंगवा सकते हैं। नीचे नंबर दिया है 9098609291, इन पर आपको संपर्क करना है, ठीक है। और मैं आपके सामने बुक बता दे रहा हूं, ये है तीनों बुक आपके सामने, देखो ये दिख रहा है आपका पद्य साहित्य, ये आपकी गद्य साहित्य है, और ये 3000 एमसीक्यू। ये तीनों बुक आपके घर पोस्ट से भिजवाई जाएगी, आप कहीं भी रहते ऑल इंडिया में, ठीक है। ये पोस्ट जिनको भी मंगवाना है वो संपर्क करें। और जिनको दोस्तों एमपी टेट के लिए नया बैच चालू हो रहा है 12 तारीख से, 12 जनवरी से, एमपी टेट वर्ग 1 एग्जाम के लिए 128 नंबर हिंदी के लिए दोस्तों ये बैच चालू हो रहा है। जिनको इसमें एडमिशन लेना है नए बैच में, जहां पर विस्तृत अध्ययन करवाया जाएगा, टेस्ट भी रहेंगे, रिकॉर्डेड क्लासें और लाइव क्लासें भी रहेंगी, वो अभी सेल्फ स्टडी क्लासेस का ए वाला ऐप डाउनलोड कर लें, ए वाला ऐप डाउनलोड कर लें सेल्फ स्टडी क्लासेस का, और इसमें 1799 वाले कोर्स में आप एडमिशन ले सकते हैं। जिनको भी एडमिशन लेना है सेल्फ स्टडी क्लासेस का ऐप जरूर डाउनलोड कर लें। एक रिव्यू है दोस्तों यहाँ पर गद्य साहित्य का, हिंदी गद्य साहित्य, हिंदी गद्य साहित्य, जिसमें दोस्तों आपका यहाँ पर हिंदी गद्य का विकास होगा। पहले ये हिंदी गद्य का विकास है, फिर यहाँ पर आते हैं धीरे 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 नीचे जाते हैं, है ना। यहाँ पर पूरा नाटक के नाटक आ जाएंगे पूरे, है ना। इस प्रकार से ये नाटक वाला चैप्टर रहेगा। नाटक, निबंध, उपन्यास, ये सारे चैप्टर यहां पर रहेंगे। ये हिंदी गद्य का एक दोस्तों पूरा विस्तृत है, यहां पर देख सकते हैं आप लोग, ठीक है। ये प्रथम उत्थान योग है भारतेंदु का, ये है दोस्तों नाटक। इस नाटक को, ये नाटक वाला चैप्टर यहां पर देखिए आप, ये नाटक बेला, जहां पर बताया गया कि रूपक के 10 भेद होते हैं, 10 भेद होते हैं, 10 में कौन कौन से भेद होते हैं, ये नाटक का चैप्टर है पूरा। और नाटक का पूरा विस्तार से बताया गया यहाँ पर पूरा आपको पढ़ना पड़ेगा। नाटक काव्य की विधा है, जिसका दोस्तों संबंध रंगमंच और अभिनय से है। इस प्रकार से अग्नि पुराण में रूपक के 27 वेद हैं। क्वेश्चन आता है रूपक के कितने वेद हैं, 10 वेद हैं। रूपक के 10 वेद कौन कौन से, इसके बारे में पूरा विस्तार से बताया गया यहाँ पर। सबसे पहला वेद है नाटक, फिर कौन सा वेद है, प्रकरण, प्रकरण है ना। इसी प्रकार से पूरा का पूरा बताया गया। तो जिन भी साथियों का ये पूरा विस्तार से है, आप देख सकते हैं प्रेमचंद कहानी, है ना, ये इस प्रकार से ये पूरी की पूरी कहानियां हैं। और दोस्तों नाटक, निबंध, है ना, ये महिला कहानीकार, यहां पर बात करें तो दोस्तों और भी निबंध हैं,
नाटक है, आलोचना है, ये पूरी गद्य की विधाएं हैं जो अपन ने यहां पर देखी थी। ये वाली यहां पर पूरा आपको क्रमबद्ध मिलेगा, उपन्यास, निबंध, आलोचना, एकांकी, जीवनी, आत्मकथा सारी मिलेगी। तो जिन भी साथियों को मंगवाना है आपको दोस्तों ये नीचे लिखे नंबर पे संपर्क करना, मैं यहां पर लिख दे रहा हूं 9098609291। इस नंबर पे आपको संपर्क करना है और ये बुक एमपी टेट आदि एग्जामों के लिए दोस्तों आप अपने घर पर मंगवा सकते हैं। ठीक है, हाँ रायसेन जिले में भी आ जाएंगी, कहीं भी आप मंगवाओ, हर जगह दोस्तों ये आपके पोस्ट चार्ज के माध्यम से आ जाएंगी। पोस्ट के माध्यम से आपको इस नंबर पे संपर्क करना है ऑर्डर करने के लिए। ठीक है, तो सभी साथियों के लिए धन्यवाद। जय हिंद।